everyone. Good evening, guys. How are you all? कैसे हैं बेटे आप लोग सभी? So, I welcome you all to our channel and welcome to physics class. हाँ जी, very good. कैसे हैं सभी बच्चे? Do reply me. Perfect, perfect. Give me a second. Let me adjust the board settings. Very good. Hello everyone. How are you all? हाँ जी, good evening, good evening, good evening बच्चों. Perfect. नाउ ऑल थिंग इज परफेक्ट। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग हेलो एवरीवन। चलिए, सो गाइस, सुबह के लेक्चर को हम लोगों ने एक बार रिपीटेशन पे भी डाला था जिससे कि आप लोगों की रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाए, क्योंकि सुबह कुछ कनेक्टिविटी का इशू था, तो मैंने उसको रिपीटेशन मोड पे भी डाला था। तो बहुत बच्चों ने देखे भी। आई होप काफी बच्चों की कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ सुबह वाली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। तो बेसिकली सुबह वाली क्लास में हम बात कर रहे थे एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बारे में। एवरेज बेसिकली हम फाइनाइट इंटरवल के लिए डिफाइन करेंगे और इंस्टेंटेनियस हम एक स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए डिफाइन करेंगे। यू कैन से जब डेल्टा टी की वैल्यू अप्रोचिंग टू जीरो हो जाएगा तो हम लोग बात करेंगे वहां पर स्मॉल टाइम dt के बारे में। तो हम लोगों ने देखा इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड निकालने का तरीका अलग अलग क्वेश्चंस में देखा हम लोगों ने कि हमें एक्स और टी का रिलेशन गिवन है। एक्स और टी के रिलेशन में हम लोगों ने देखा था एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना। लेकिन एवरेज स्पीड ध्यान रखना बेटे, वहां पर दो ही चीजें सीखी थी हम लोगों ने। या तो एक इक्वेशन ऐसी थी जहां पर स्पीड कभी भी जीरो नहीं होती थी, और एक ऐसी इक्वेशन बनी थी जहां पर स्पीड जीरो होती थी। तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करते हुए ये चेक करना है कि क्या हमारी स्पीड जीरो होगी क्या। अगर स्पीड जीरो होगी तो ये पक्की बात है कि पार्टिकल किसी पॉइंट पे रुकेगा 1D में, फिर वो पलट कर वापसी आने वाला है। तो व्हाट यू हैव टू चेक कि क्या उसने पलटी मारी या नहीं मारी। अगर पलटी मारेगा तो पक्का डिस्टेंस में वेरिएशन आ जाएगा, जो हम लोगों को दिखाई देगा वो रियलिटी में डिस्टेंस नहीं होने वाला। तो उसके लिए हमें पाथ को ट्रेस करना था। फिर हम लोगों ने उसी क्लास में हम लोगों ने सर्कल की इक्वेशन भी पढ़ी थी। s माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर h एंड k आर दी सेंटर ऑफ द सर्कल एंड r इज द रेडियस। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे, हेलो एवरीवन, वेरी गुड, परफेक्ट। हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों एक्सेलरेशन के बारे में। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट लर्निंग द कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पकड़ लिया, कॉन्सेप्ट को आप लोग फील कर पा रहे हो, कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने लर्न कर लिया, तो कैसे भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए यार, आप लोगों के क्वेश्चन नहीं रुकने वाले। बट बात ये होती है हम लोग डरते कहां पर है, जहां हम कॉन्सेप्ट याद नहीं रह पाता। क्वेश्चन समझना इज अ डिफरेंट थिंग, कॉन्सेप्ट याद रखना इज अ डिफरेंट थिंग। और आप लोगों को कॉन्सेप्ट को याद रखना है बहुत लंबे टाइम के लिए। ये जो प्रोसेस है ये पूरे 2 साल की मेहनत है बच्चों आप लोगों के लिए, 11th प्लस 12th। तब जाके आप लोग मार्च अप्रैल अप्रैल में और मई में जाके आप लोग बात करेंगे आईआईटी जेई के। यानी पूरे पूरे 2 साल के लिए आप लोगों को पूरे बेसिक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ 11th टू द वेरी लास्ट डे ऑफ द 12th, जितना भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा यू हैव टू मेमोराइज इट, यू हैव टू मतलब रिमाइंड, उसको याद रखना है आप लोगों को। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम बात करते हैं कि केवल और केवल कॉन्सेप्ट बच्चों के एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि बच्चा एक रहे वाओ फिजिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बजाय ये कहना कि फिजिक्स में तो बहुत दम ही मजा ही नहीं आता सर, पता नहीं क्या ही पढ़ाते। इसलिए आपका लेक्चर ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपको फिजिक्स में किसी भी पॉइंट पर कोई भी दिक्कत नहीं आए। बस आप लोगों से एक ही प्रॉमिस है, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। मैं पढ़ाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं एक्सेलेरेशन के बारे में। तो एक्सेलेरेशन वैसे हम सभी को पता है एक्सेलेरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी अगेन। और क्या होता है एक्सेलेरेशन? एक्सेलेरेशन का बेसिक मतलब क्या है? जैसे अगर मैंने बोला कि अगर मैं बोलूं एक्सेलेरेशन किसी भी पार्टिकल की 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर का मतलब ये है कि हर एक सेकंड में
पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी बाय अ फैक्टर ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, बाय अ फैक्टर ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। अगर एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कैसा बच्चे? कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाएगा तो वो उसके अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाएगी। यानी अगर मैं बोलूं t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे मेरे पास वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, तो मैं क्या बोलूंगा, 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? एक्सेलरेशन है, ए एंड बी बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो सर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी बाय कितना अमाउंट? 2 मीटर पर सेकंड। दो पहली थी, दो अब बढ़ गई, तो 4 मीटर पर सेकंड। तो अगले 1 सेकंड में कितना हो जाएगा बेटा? 6 मीटर पर सेकंड। चलिए, ये तो बात हो गई कि हम लोगों के पास अगर कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, अब कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में कैसे वेरिएशंस आने वाले हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें, अब ध्यान से सुनना बच्चों, हम यहाँ पे बात करें एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन को मैं क्या लिखूंगा? सर एवरेज एक्सेलरेशन इज रिटन एज v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय डेल्टा टी, है ना बच्चों, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय डेल्टा टी। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? डेल्टा v वेक्टर बाय डेल्टा टी। चलिए, बहुत अच्छी बात। ए इंस्टेंटेनियस को हम क्या लिखेंगे? ए इंस्टेंटेनियस को हम क्या लिखेंगे? सभी बच्चे बोलेंगे कि सर अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो डेल्टा v वेक्टर बाय डी टी क्या, डेल्टा टी क्या बन जाएगा बेटा? dv वेक्टर बाय dt, dv वेक्टर बाय dt। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया। अब याद करो, हम लोगों ने कुछ रिलेशन पढ़े थे, XT/VT/AT, डू यू रिमेम्बर? XT/VT/AT। मैं फिर कह रहा हूँ, आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक चलने वाला है, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट चलने वाला है और फील वाला चलने वाला है। यानी सब्जेक्ट को देख के आपको फील आ जाएगी, वाओ की एक्सेलरेशन, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, ये सब चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो हम लोगों ने बोला सब चीजें हम लोगों को समझ में आ गई। सर अब एक चीज और बताइए बच्चों मेरे पास, कि मुझे ये सब चीजें गिवन है, लेकिन मुझे एक चीज हो रहा है कि अगर एक्स टी गिवन है, वी टी गिवन है, ए टी गिवन है, तो अगर मुझे एक्स टी गिवन है तो मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा, नीचे से ऊपर आऊंगा तो मैं इंटीग्रेट करूंगा। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप लोगों को आता है? वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, आता है ना बच्चों? हाँ। चलिए, तो अब हम एक क्वेश्चन के साथ अपने स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है ना बच्चे? चलिए, तो अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना बच्चों, कि मुझे पोजीशन वेक्टर गिवन है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटे। पोजीशन वेक्टर गिवन है मुझे, आर वेक्टर इज गिवन टू अस, आर वेक्टर गिवन है मुझे 2t² प्लस टी आई कैप प्लस टी स्क्वेयर जे कैप। ध्यान से सुनना बच्चों, दिस इज पोजीशन वेक्टर गिवन टू अस, डन है ना। पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, हमसे बोला गया कैलकुलेट, कैलकुलेट एक्सेलरेशन at 3 सेकेंड, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड। एट 3 सेकेंड का मतलब क्या है? मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालूं? हमें तो पोजीशन टाइम रिलेशन गिवन है, तो हमें इतना पता है कि सर अगर मैं डी आर वेक्टर बाई डी टी कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? वेलोसिटी वेक्टर। क्या मिल जाएगा बच्चों? वेलोसिटी वेक्टर। अब देखिए, इसको करो पहले, तो इट विल कम्स आउट टू बी 2 टू जा 4t प्लस 1 आई कैप प्लस 2t जे कैप। बोलो, इतना समझ में आया? तो वेलोसिटी वेक्टर क्या बना बच्चों मेरे पास? मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल बेसिक लेक्चर रहने वाला है, बट बहुत अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं। 4t प्लस 1 आई कैप प्लस 2t जे कैप। अगर मुझसे वेलोसिटी पूछी जाती है एट एन इंस्टेंट ऑफ 3 सेकंड, तो मैं क्या करूंगा? टी की वैल्यू को 3 पुट कर दूंगा और मुझे उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी मिल जाएगी। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ में आ गई ना? लेकिन हमें तो एक्सेलरेशन पूछी गई है, तो एक्सेलरेशन निकालो ना। एक्सेलरेशन क्या आ गई बेटा? डीवी वेक्टर बाय dt, डीवी वेक्टर बाय dt क्या आ गया बेटा? एक बार ये और डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, तो ये क्या बना? 4t का 4 बना, 1 का 0 बना, यानी 4 आई कैप प्लस 2t का 2 बना, यानी 2 जे कैप। ध्यान से बताइए, क्या ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है? सभी बच्चे बोलेंगे एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है। डू रिप्लाई एवरीवन, एक्सेलरेशन कैसा है बेटा? वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो एवरीवन, हाँ सभी बच्चे बोलेंगे एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है। क्या एक्सेलेशन में कहीं पर भी टी का कोई टर्म आई क्या? नहीं आई।
तो सर ये तो कांस्टेंट आ गई। अगर ये कांस्टेंट आ गया तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? जल्दी बताइए, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? सर ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर का मोड हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या बड़ी बात हो गई हमारे लिए, हमें तो आता है आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इट विल कम्स आउट टू बी 16 प्लस 4 यानी अंडर रूट 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले बताइए ये वेरिएबल है कांस्टेंट है? सर ये कांस्टेंट है। हाँ जी, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छे बच्चे, सभी बच्चों ने बहुत अमेजिंग रिप्लाई दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। चलिए, अब हमें क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ से एक बड़ा बेसिक सा चीज पूछी है कि अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में भी गिवन है ना, तो भी मुझे डिफरेंशिएट करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, यानी वो 3 सेकंड के बाद भी पूछेगा तो भी ये रहेगा, 4 सेकंड के बाद भी पूछेगा तो भी ये रहेगा, 5 सेकंड के बाद भी पूछेगा तो भी यही रहने वाला है। चलिए, अब हम थोड़ा-सा उल्टा करते हैं। उल्टा का मतलब क्या है कि अगर हमें पोजीशन गिवन थी, तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब अगर हमें एक्सेलरेशन गिवन है, मान लो एक्सेलरेशन गिवन है बेटा 60 प्लस 1 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ध्यान से सुनना बच्चे, एक्सेलरेशन इज गिवन टू अस। अब जब आप लोगों को एटी ग्राफ पढ़ाया था तो आपको बोला था कि इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी, याद है? आप लोगों को बताया गया था कि इनिशियल कंडीशंस गिवन होगी। अब इनिशियल क्या बोला गया? एट टी इक्वल्स टू जीरो, एट टी इक्वल्स टू जीरो, पार्टिकल इज एट 2,3। ये पार्टिकल इज एट 2,3, इसका मतलब क्या है? हाँ सर, उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर गिवन है। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ध्यान से सुनना बेटा, यानी आर इनिशियल बिना बोले उसने बोल दिया हमें कितना है बेटा, 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, ये गिवन है। और उन्होंने बोला कि इसकी इनिशियल स्पीड भी हमें गिवन है, एंड इनिशियल स्पीड u इनिशियल भी गिवन है। अब u इनिशियल आप कुछ भी ले लेते हैं, बताइए क्या माने, जल्दी बताइए क्या माने। वेरी गुड, बताइए क्या माने। हाँ, तो इनिशियल स्पीड भी मान लेते सर, आई जे की टर्म्स में मानना है तो आई प्लस 2j मान लेते। लो जी, क्वेश्चन क्या बोला है, एटी रिलेशन इज गिवन टू अस, और कंडीशन दे दिया, दीज आर कंडीशंस, कि एट टी इक्वल्स टू जीरो यानी इनिशियल टाइम पर पार्टिकल इज एट 2,3। मैं कह रहा हूं 2,3 का मतलब उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर गिवन है। हमसे बोला गया एंड इट इज हैविंग अ स्पीड ऑफ आई प्लस 2j, यानी उसकी इनिशियल स्पीड भी गिवन है हमें। हमसे बोला क्या गया कैलकुलेट या फाइंड दी पोजीशन वेक्टर एट 3 सेकेंड, फाइंड दी final position vector at 3 second, find position vector at 3 second। now this is the question we have। अब बताइए क्या करें, सभी बच्चे बताएंगे क्या करेंगे, क्या करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। सभी बच्चों को बोलिए भैया जल्दी आइए। हाँ, क्लास स्टार्ट हो गई है, आज बड़ी कम स्ट्रेंथ है। चलिए, तो हम लोगों को क्या देखा गया कि सर सब चीजें हम लोगों को गिवन है, सब चीजें पता। अब बताइए क्या करें। हमें ए पता है, हमें ये पता है इनिशियल पोजीशन कहाँ है, हमें ये पता है इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है, हमें कहाँ पर पहुंचना है बेटे, फाइनल पोजीशन पर। यानी देखिए, एक्सेलेरेशन से ऊपर जाना है, एक्सेलेरेशन से ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब देखिए एक्सेलेरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलेरेशन को मैं लिख सकता हूँ सर, ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ भैया डीवी वेक्टर बाई डी टी। देखो ध्यान से, और ये कितना है बच्चों, 60 प्लस 1 आई कैप प्लस 3 जे कैप, यानी dt को मैं अगर इधर लेके आ जाऊं मल्टीप्लीकेशन में, ध्यान से सुनना बच्चों, dt को मल्टीप्लीकेशन में, अब यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में है, यहाँ पर वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में है। अब ध्यान से सुनना, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो देखिए ये क्या मिलेगा, हमें मिला, देखो ध्यान से, 6t dt, सबके साथ dt का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6t dt, चलो मैं लिख के ही दिखा देता हूं आपको ना कंप्लीट, 6t dt प्लस 1 dt, ये i कैप के साथ जाएगा, प्लस 3 dt, ये j कैप के साथ जाएगा। यहां से देखिए dv बेसिकली क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी हमें क्या मिलेगा बेटा, v फाइनल माइनस v इनिशियल। ध्यान से सुनना बच्चों,
डीवी का जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो व्हाट विल हैव वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ध्यान से सुनना इसको। हाँ जी, अब देखिए क्या मिला। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल की अगर मैं बात करूं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल की बात करें तो वी फाइनल वी इनिशियल पता है हमें। यस सर पता है। आई प्लस टू जे, आई प्लस टू जे। बेटा आराम से रखना वैल्यूज को, कोई प्लस माइनस के साइन की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। चलिए अब इधर देखिए, 60 dt क्या हो जाएगा बेटा, 6t² बाय 2, यानी 6t² बाय 2 प्लस 1 dt, मतलब t आई कैप। ठीक है ना। चलिए प्लस 3 dt कितना बन जाएगा बच्चों, प्लस 3 dt कितना हो जाएगा बेटा, 3t j कैप, 3t j कैप। मैं थोड़ा सा बोर्ड की सेटिंग कर देता हूं। हाँ चलिए देखिए, हाँ परफेक्ट परफेक्ट। चलिए 3t j कैप, चलिए ये आ गया अब हमारे पास। अब देखो, अब ये इसने इसको मार देना है। अब देखिए वी फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वी फाइनल की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर लेके चले जाओ तो प्लस में आ जाएगा। तो व्हाट विल हैव 3t² प्लस टी। अब देखो ये आई कैप और इधर चला गया ना ऐड होके, तो क्या आ गया +1 और सबके साथ ब्रैकेट में आई कैप प्लस 3t, और ये 2j भी इधर माइनस का इधर आगे प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3t+2, ये आ गया जे कैप। लो जी ये वी फाइनल आ गया हमारे पास। जल्दी बताइए, ये वी फाइनल आ गया हमारे पास। अभी भी शायद लास्ट वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा ना, होल्ड ऑन। हाँ अब आई गेस सब क्लियर है। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है ना। हाँ जी चलिए, हाँ अब सही है। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें तो सर पोजीशन चाहिए फाइनल। तो अब इसको देखिए, डीवी को क्या लिख सकते हैं, वी को क्या लिख सकते हैं बेटा, डी आर वेक्टर बाई डी टी। सॉरी, आर को मैं क्या लिख सकता हूं, नहीं वी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी को हम लिख सकते हैं डी आर वेक्टर बाई डी टी। चलिए तो ये देखिए क्या बन गया हमारे पास, 3t² प्लस टी प्लस 1 आई कैप प्लस 3t+2 j कैप, है ना बच्चों। अब देखिए डी आर बाई डी टी, डी टी को इधर लेके आ जाइए, तो डी आर का देखिए क्या बना बच्चों। अब यहां से इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, 3t² प्लस टी प्लस 1 डी टी आई कैप प्लस 3t+2 dt j कैप। अलग अलग कर दीजिए मैंने, है ना। अब देखिए, अब डी आर का क्या मिलेगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल सर, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, दिस इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, चलिए जी कीजिए इसका, 3t⁻³ प्लस t² बाय 2 प्लस t, ये क्या बना बच्चे, आई कैप प्लस 3t² बाय 2 प्लस 2t, ये क्या बना बच्चों, जे कैप। लो जी, अब आर इनिशियल हमें पता है कि यस सर ये रहा आर इनिशियल, तो आर इनिशियल की वैल्यू रख दीजिए बच्चों। आर फाइनल कितना आया बेटे, माइनस ऑफ आर इनिशियल, आर इनिशियल कितना बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप, एंड दिस इज इक्वल टू ये वाली टर्म पूरी की पूरी कितनी आ जाएगी बच्चों, t³ प्लस t² बाय 2 प्लस टी आई कैप प्लस 3t² बाय 2 प्लस 2t j कैप। अब इसको मैं सोल्व नहीं करने वाला बच्चे, अपने आप इधर लेके चले जाइए। टी की वैल्यू कितनी पूछी गई है, 3 सेकेंड, आर फाइनल आ जाएगा, टी की वैल्यू को 3 सेकेंड पुट कर दीजिए, इसको इधर लेके जाना पहले, 2y+3j, यानी आई को आई में ऐड कर देंगे और जे को जे में ऐड कर देंगे। ये बताइए क्या ये चीजें क्लियर हुई क्या, सभी बच्चे बताएंगे। थोड़ा सा लेंदी चला गया बट कॉन्सेप्ट है बेटा, सीखना तो पड़ेगा हम लोगों को, है ना। जल्दी बताइए।
हाँ, प्लीज डू। हाँ, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए जी, बहुत सुंदर बेटे। अब आया द ट्विस्ट ऑफ दिस टॉपिक, जो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए अब हम लोग बात करेंगे। देखिए बेटे, अभी हम लोगों का 1D चल रहा है, लेकिन आप लोग फिजिक्स में उस लेवल पर आ गए हो कि अब कोई भी चीज मैं आपको समझाऊं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। और ध्यान रखना, जो भी हम लोग अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, ये जनरल कॉन्सेप्ट है बच्चे। जनरल का मतलब फिजिक्स में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं हम इनको, जहां जरूरत होगी। लेकिन कंडीशन क्या याद रखनी है कि कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट तरीके से आना चाहिए हम लोगों को। चलिए, हाँ, अब मेरी बात सुनिए। हम लोगों ने क्या देखा था अभी तक, क्या देखा था कि अगर एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, या राइट में लगे या लेफ्ट में लगे, तो हम लोगों ने यहां से क्या देखा था बच्चों कि वेलोसिटी हमेशा बढ़ती जाएगी, पार्टिकल वन डायमेंशन मोशन करेगा। पढ़ा था ना। अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। एक पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जिस पॉइंट पर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, पार्टिकल फिर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में ही चलने लगेगा। यानी एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो वेलोसिटी फिर बढ़ना स्टार्ट करती चली जाएगी, और जिसका हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी में, चलिए, पहली बात तो ये, यहां से हम लोगों ने क्या बात करी थी कि अगर ए एंड वी के बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री हुआ या थीटा 180 डिग्री हुआ, थीटा 0 डिग्री हुआ या थीटा 180 डिग्री हुआ, तो ये तो पक्की बात है वो रेक्टिलिनियर पाथ को ही फॉलो करने वाला है। किस वाले पाथ को फॉलो करने वाला है बेटा? रेक्टिलिनियर पाथ को। लेकिन सर, अगर इन दोनों के बीच में एंगल चेंज हो जाए तो सेकंड कंडीशन बनती है बेटे कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री आ जाए। ध्यान से सुनना बच्चों, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इस केस में क्या होने वाला है? हमेशा एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा, तो प्लीज पे अटेंशन एकदम, बहुत शांति से बैठ के देखेंगे। कितना एंगल है बच्चों ये? 90 डिग्री। यानी अगर मैं इसका एक कंपोनेंट, एक्सेलेरेशन का ये कंपोनेंट, थीटा वाला कंपोनेंट बताइए कि कितना होता है? सर, एक्सेलेरेशन का ये कंपोनेंट हो जाएगा कितना, जल्दी बताइए। सर, ये हो जाएगा a cos 90, है ना? और ये कितना हो जाएगा? a sin 90। ध्यान से सुनना बच्चे, a cos 90 का मतलब क्या होता है? सर, cos 90 का मतलब होता है cos 0, यानी एक्सेलेरेशन का यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट नहीं है। नो कंपोनेंट अलोंग वेलोसिटी, नो कंपोनेंट अलोंग वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी के अलोंग एक्सेलेरेशन का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो हमने यहां से देखा कि अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट, या सॉरी, एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट या एक्सेलेरेशन अलोंग वेलोसिटी या अपोजिट टू दी वेलोसिटी हुई, तो या तो स्पीड को इंक्रीज करेगा या स्पीड को डिक्रीज करने वाला है। यहां से हमें क्या समझ में आया? एक्सेलेरेशन का कोई भी कंपोनेंट, यानी एक्सेलेरेशन का कुछ भी पार्ट वेलोसिटी के साथ है ही नहीं, तो इस केस में वेलोसिटी, या यू कैन से मैग्नीट्यूड, स्पीड, स्पीड क्या रहेगी? सेम रहती है बच्चों। स्पीड तो सेम रहेगी, यानी नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन स्पीड। कब बच्चों? जल्दी बोलेंगे कब, कौन सी कंडीशन में? व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बताइए, क्या ये पॉइंट समझ में आया है क्या? कि मुझे एक्सेलेरेशन का ये कंपोनेंट, और कंपोनेंट करना हमें आता है, वेरी गुड, कंपोनेंट करना हमें आता है। हाँ, मैं करता हूं रिपीट। क्या बोला बेटे आपने? सर, ये आपने जो भी बोला है उसे रिपीट कर दो। हाँ, मैं बोलता हूं, देखिए, मैंने बोला वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। देखिए, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट 90 डिग्री एंगल है, तो ये एक्सेलेरेशन का ये वाला कंपोनेंट कितना चला गया? a cos 90। यही तो पढ़ा है हम लोगों ने, थीटा वाली साइड 90 डिग्री उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा, यानी a sin 90।
अब हमने बोला cos 90 कितना होता है सर, cos 90 होता है 0, यानी इस डायरेक्शन में along the direction of velocity there is no component, there is no component of acceleration, no component of acceleration along velocity. देखो वेलोसिटी के साथ अगर एक्सेलेरेशन होता है या तो स्पीड को बढ़ाएगा या स्पीड को कम करता है। यहाँ पर तो है ही नहीं एक्सेलेरेशन का कोई भी कंपोनेंट। अगर एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट है ही नहीं, ना तो स्पीड बढ़ने वाली है ना स्पीड घटने वाली है, तो मैंने लिखा कि सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, नो चेंज इन स्पीड। यानी अगर वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड ही रहने वाली है। तो सर इससे क्या चीज होगा, इससे डायरेक्शन विल चेंज। क्या चेंज होगी बच्चे, डायरेक्शन चेंज होगी। अब वो देखिए वो कैसी, ध्यान से सुनिए, डायरेक्शन चेंज होगी बच्चों। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। वेरी गुड। देखिए तो हमारे पास क्या हुआ, देखिए ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है, फोर्स। यानी ये इधर जा रहा है, फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है, नीचे की तरफ। तो ये क्या करेगा, सोचो कोई भी पार्टिकल ऐसे भाग रहा है, ऐसे जा रहा है, मैं उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करूंगा, तो तुम्हें नहीं लगता वो सीधे चलते चलते मुड़ेगा, सीधे चलते चलते मुड़ता है। याद करो, देखो कोई भी पार्टिकल भाग रहा है, मैंने उसको खींचा अपनी तरफ, तो है ना, टर्न लेता है ना एकदम। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये सीधे पाथ को फॉलो ना करते हुए क्या करेगा बेटा, घूम जाएगा, मुड़ जाएगा, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। चलिए, फिर भी एक्सेलेरेशन किधर ही लगेगा, इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन बोथ आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब क्या करेगा, अब वो ऐसे जाने की कोशिश करेगा, बट फिर क्या करेगा, एक्सेलेरेशन फिर खींचेगा, लो जी ये खींचा। फिर एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो फिर खींचा। फिर एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो फिर खींचेगा, फिर खींचेगा। और ऐसे करते हुए हम लोग क्या देखेंगे कि ये एक कैसा पाथ बन जाएगा बच्चों, कैसा पाथ बन जाएगा। ध्यान से देखो, अगर ये बहुत छोटे छोटे टुकड़े ले लूं, मैं बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लूं, तो इट इज जस्ट लाइक अ सर्कल। कैसा बन जाएगा बच्चे, ये सर्कल की तरह, नहीं नहीं पॉलीगन नहीं बच्चे, सर्कल की तरह। ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल लूंगा मैं, बहुत छोटे छोटे। ये समझाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी लेंथ बनाई थी आपको। तो बिल्कुल एक छोटा सा पार्टिकल, बिल्कुल एक सर्कल की तरह ये ट्रीट होने वाला है। यानी अब हमें यहां से एक चीज समझ में आ गई कि इफ velocity and acceleration both are acting perpendicular to each other, both are acting perpendicular to each other, तो कंडीशन क्या है बेटा, स्पीड का मैग्नीट्यूड, स्पीड विल नॉट चेंज, स्पीड विल नॉट चेंज। और स्पीड क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, यही स्पीड होती है बच्चों। स्पीड तो चेंज नहीं होगी, क्या चीज चेंज होगी, केवल और केवल डायरेक्शन चेंज होगी, केवल और केवल डायरेक्शन चेंज होगी। और पार्टिकल कैसे पाथ में मूव करने वाला है, सर्कल में मूव करने वाला है। एक चीज और देखिए, मान लो ये पार्टिकल ऐसे है, मान लो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी ऐसे चल रहा है वो। हो सकता है पार्टिकल ऐसे भी चले, ध्यान से सुनना बच्चे, हो सकता है पार्टिकल ऐसे भी चले। सर्कल का मतलब ये है ना, गोल गोल घूमना, है ना, गोल गोल घूमना। अब सुनना ध्यान से, हमसे बोला गया किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बताइए, पार्टिकल तो ऐसे चल रहा है ना, इस पॉइंट पर बताइए वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए। स्पीड तो कांस्टेंट रहने वाली है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। हमसे बोला गया क्या निकालो, क्या निकालो, डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन। तो आपने क्या करना, जिस भी पॉइंट पे चल रहा है ना, किधर चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी। यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी। यहां पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी। यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी। समझ में आया, इसमें पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे, तो इस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, यानी हमें क्या समझ में आया कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पहली बात तो। मैग और वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करने का क्या तरीका बेटे, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या उसकी डायरेक्शन। लेकिन इसमें क्या हुआ, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है सर, क्या चीज चेंज हो रही है सर, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो क्या भी वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, यस सर हो रहा है। बात समझ में आई। फिर हम लोगों ने यहाँ से ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है बेटा, इफ वी एंड ए, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हमारे पास स्पीड तो चेंज नहीं होगी बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी।
डायरेक्शन चेंज हो गई तो पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। और सर्कुलर पाथ हो गया तो हमें क्या निकालना है, किसी भी इंस्टेंट पर उसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो क्या करेंगे, उस पॉइंट पर वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट, वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट। जल्दी बताइए क्या यहां तक समझ में आया क्या? अगर यहां तक समझ में आ गया तो टेंशन ना लेना, देखिए अभी बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको। जल्दी बताइए, क्या यहां तक समझ में आया क्या? क्या पिक्चर क्लियर है मेरे दोस्त? वेरी गुड, परफेक्ट। देखिए बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं आप लोगों को। कॉन्सेप्ट पढ़ाने की गारंटी मेरी है, पढ़ाऊंगा ऐसा कि आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा। बट फिर कहूंगा, बार बार रिपीटेशन आप लोगों को करना है, मुझे नहीं करना, आपको करना है। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात करते हैं। ये देखिए हमने लिखा ए दिस इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। मैं लिखता हूं इसको बिल्कुल ऐसे, बोलो लिख सकता हूं क्या, यस या नो बोलो, जल्दी बताइए, मैं इसको लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं बिल्कुल सर। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो नाउ माय क्वेश्चन इज क्या एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है? मतलब इस इक्वेशन को देख के मैं क्या कह सकता हूं, क्या एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, या एक्सेलेरेशन और चेंज इन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में? जल्दी बताइए, इसको देख के मैं क्या बोल सकता हूं? बेटा ट्रांसमिशन परफेक्ट चल रहा है अखिल, यहां से आप एक बार अपनी नेट की कनेक्टिविटी देखिए। चलिए हाँ, जल्दी बताइए, इस इक्वेशन को देख के मैं क्या बोल सकता हूं, कि acceleration and velocity are in the same direction, और acceleration and change in velocity in same direction? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, परफेक्ट परफेक्ट। तो आपको क्या याद रखना है बेटे, देखिए एक्सेलेरेशन एंड डीवी, डीवी बेसिकली क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेलेरेशन एंड चेंज इन वेलोसिटी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। प्रूव भी कराता हूं अभी, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहां से कैसे प्रूव करेंगे सर कि चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में होगा? अब देखिए ध्यान से, ये एक सर्कल है, अभी अभी बोला, मान लो सर्कल के इस पॉइंट पर वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन तो अंदर की तरफ है, ध्यान से देखना, सर्कल के इस पॉइंट पर वेलोसिटी v1 ये रही, v इनिशियल कह लो आप। इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी बेटा, इधर हो जाएगी, ये वी फाइनल कह लो आप। अब हमें चेंज निकालना होता है, तो बताइए डेल्टा वी कैसे निकालेंगे? सर डेल्टा वी निकालते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ध्यान से देखना बेटे, क्या बेसिकली ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर आ गया? यस सर। देखिए कैसे करेंगे, वी फाइनल तो इधर है बच्चों, ये रहा वी फाइनल, मोबिलिटी का यूज करके बनाओ। वी इनिशियल किधर है, ऊपर है बच्चों, लेकिन हमें वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करना है, तो माइनस वी इनिशियल किधर होगा, नीचे होगा सर, ये रहा नीचे, ये क्या हो गया बेटा, माइनस वी इनिशियल। याद आया कुछ? हाँ सर। अब हमें क्या बनाना है बच्चों, इसका रिजल्टेंट बनाना है बेटे। रिजल्टेंट देखिए यही आएगा, डेल्टा वी, रिजल्टेंट यही आया डेल्टा वी। देखिए एक्सेलेरेशन भी इधर और डेल्टा वी भी इधर, एक्सेलेरेशन भी इधर और डेल्टा वी भी इधर। क्या ये इक्वेशन समझ में आई क्या? क्या मैं इस इक्वेशन को देख के बोल सकता हूं एक्सेलेरेशन एंड चेंज इन वेलोसिटी बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन? जल्दी बताइए, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर बच्चे, बहुत, यू गाइज आर अमेजिंग, यू गाइज आर अमेजिंग। ध्यान से सुनना बच्चों, चलिए, क्रिस्टल क्लियर, परफेक्ट परफेक्ट निष्ठा, वेरी गुड दीक्षिता, वेरी गुड वंदना, वेरी गुड। चलिए अब मैं कुछ आपके साथ एक क्विज खेलता हूं जिसमें यू हैव टू सिलेक्ट कि वेदर इज द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान करना बेटा, ये अपने नोट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर नोट्स बनाना बच्चों, और जो आपको मॉड्यूल दिया है ना काइनेमेटिक्स का, वो मॉड्यूल पढ़ना स्टार्ट कर देना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, बट यू हैव टू चूज कि वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू जीरो, अगर एक्सेलेरेशन जीरो है, इट इंप्लाइज, इट इंप्लाइज वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। अगर एक्सेलेरेशन जीरो है, इट इंप्लाइज
वेलोसिटी इज जीरो, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। सेकंड, आपको बस ट्रू और फॉल्स बताना है। हाँ, वेरी गुड, अच्छा, आंसर आना स्टार्ट कर दिया। ट्रू, फॉल्स, वेरी गुड, ट्रू, फॉल्स। चलिए करिए, इफ वेलोसिटी इज जीरो for a given interval of time, for a given interval of time, for a given interval of time implies a is equal to zero. वो कह रहा है कि if velocity vector is zero for a given interval of time, that implies acceleration is zero. Very good, very good. हाँ, मिक्स मैच आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। थर्ड, if velocity is zero for an instant of time, for an instant of time, for an instant of time implies g is equal to a is equal to जीरो। चलिए, ये तीनों कंडीशन बताइए। पहला कंडीशन क्या है बच्चे कि इफ एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू जीरो इट इंप्लाइज वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। सेकंड क्या है बेटा, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम दैट इंप्लाइज एक्सेलेरेशन इज जीरो। और थर्ड क्या है बच्चे, इफ वेलोसिटी वेक्टर फॉर एन इंस्टेंट इज जीरो, if velocity vector for an instant is zero it implies acceleration is zero। जल्दी बताइए, जल्दी। फर्स्ट फॉल्स, सेकंड फॉल्स। अच्छा, फर्स्ट फॉल्स, सेकंड फॉल्स, फॉल्स। बेटा मैं ऐसे नहीं समझ पाऊंगा कौन फॉल्स है कौन ट्रू। ऐसे लिखिए ना, 1t 2t, ऐसे 1t 2t 3t, तो मैं समझ पाऊंगा ना कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। आप ट्रू एफ लिखते जा रहे हो, मुझे नहीं पता आप किसका रिप्लाई कर रहे हो। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। वन फॉल्स, खुशी ने बोला पहला गलत है, निष्ठा ने बोला पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा फॉल्स है। वेरी गुड शालू मिड्डा, वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, आइए चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेटा। इफ एक्सेलेरेशन इज जीरो इंप्लाइज v इज जीरो। लेट्स सी बेटा, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला अभी अभी देखा है मैंने, ध्यान से सुनना बेटे, dv बाई dt। अब यहां पर बिल्कुल बेसिक है, बेसिक। क्या कह रहा है, एक्सेलेरेशन जीरो है, एक्सेलेरेशन जीरो है। देखो ये क्या है, पहले इसका बताओ। ए इज क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर जीरो आ गया, किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? जल्दी बताइए, सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए, किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? सभी दिमाग पे जोर दीजिए, किसका डिफरेंशिएशन पढ़ा है हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में? किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? अरे सर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। हाँ, तो यानी dv by dt is equals to zero, it implies v is constant, v is constant। यानी जो भी पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी एक्सेलेरेशन जीरो। यानी ये ट्रू स्टेटमेंट है हमारे पास। नहीं, ये दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी भी तो जीरो हो गया, एक्सेलेरेशन तो तब भी जीरो। याद करना, अगर एक्सेलेरेशन जीरो है, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वेलोसिटी जीरो है। क्यों? क्योंकि एक्सेलेरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट भी होता है, यानी पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड अखिल, वेरी गुड। इफ वेलोसिटी इज जीरो फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, given interval of time के लिए basically this is talking about this question is talking about for a finite interval, it may be of 3 second, may be of 4 second, may be of 5 second। अब खुद सोच के बताओ, एक गिवन इंटरवल के लिए वेलोसिटी जीरो है, यानी मैं एक गिवन इंस्टेंट में कह रहा हूं 3 सेकंड तक मैं चला ही नहीं, मैं चला ही नहीं तो मैं क्या हूं, रेस्ट पर हूं। अगर मैं चला ही नहीं तो मेरी वेलोसिटी भी बताइए, रेस्ट पर है सर। वेलोसिटी जीरो है सर, वेलोसिटी जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो है सर, यानी एक्सेलेरेशन भी जीरो है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। यानी वेलोसिटी जीरो है इंस्टेंट फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एक इंटरवल के लिए बता रहा है, वो 5 सेकंड 10 सेकंड तक वो चला ही नहीं, यानी स्पीड जीरो है। स्पीड जीरो तो एक्सेलेरेशन भी जीरो होगा। ठीक है, परफेक्ट। चलिए, बहुत सुंदर। अब ये देखिए थर्ड, इफ v इज इक्वल टू जीरो फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इट इंप्लाइज एक्सेलेरेशन इज जीरो।
वो कह रहा है किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी अगर 0 है, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी अगर 0 है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं सर, क्या बात कर रहे हो? अभी-अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या पढ़ा है बेटे? मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर अंडर ग्रेविटी में क्या होता है सर? वेलोसिटी यहाँ पर 0 होती है, लेकिन स्टिल एक्सेलरेशन तो लग रहा होता है। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। यानी पहला और तीसरा फॉल्स है, दूसरा क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये समझ में आया क्या? सभी बच्चे? वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बच्चों। चलो वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। देख लीजिए, बिल्कुल बेसिक बेसिक एनालिसिस है। मैं कह रहा हूँ एज इट इज अपनी कॉपी में उतार देना विद कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को लिख के समझ के चलना। चलिए, अब आता है बेटे हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट। देखिए, हमने अभी तक क्या-क्या देखा? हमने देखा कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में अगर एंगल 0 डिग्री है, एंगल 180 डिग्री है, तो वो एक रेक्टिलिनियर पाथ को मूव कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी में 90 डिग्री है, तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसमें भी कंडीशन क्या बच्चे? हाँ, वेरी गुड, कि सर स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। और यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोगों ने क्या देखा? A इज़ इक्वल्स टू dv बाय dt। यानी एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है बेटा? सेम डायरेक्शन में। ये याद रखना बच्चे हमेशा। चलिए, अब एक थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अगर एंगल, देखिए हम लोगों ने क्या देखा? थीटा हम लोगों ने 0 डिग्री के बारे में भी बात कर ली, थीटा 180 डिग्री के भी बात कर ली, थीटा 90 डिग्री के बारे में भी बात कर ली। लेकिन क्या होगा अगर थीटा कम हो जाए तो? यानी थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। क्या हो जाए? थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए तो? हाँ, अब आराम से समझना, बिल्कुल बेसिक, बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि दिस इज अ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना? चलो ऐसे मान लेते हैं, ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है और ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। एंगल थीटा है बच्चों। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, एंगल कैसा है? थीटा है मेरे बच्चों। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए कह रहा हूँ, बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए कि आपके दिमाग में बिल्कुल अंदर तक चला जाए कि हाँ, ऐसा होता है। सभी बच्चे मन ही मन में बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, है ना? इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज। इफ बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज। इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब नो चेंज इन स्पीड। नो चेंज इन स्पीड, वेरी गुड। नो चेंज इन स्पीड, ओनली डायरेक्शन चेंज। चलिए जी, अब देखिए ध्यान से। अब आप क्या करो, बिल्कुल बाय यूजिंग वेक्टर लॉ, वेक्टर का यूज करके हम लोगों को क्या करना है बेटे? इस एक्सेलरेशन के, देखो ये एक्सेलरेशन है, क्या मैं इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट कर सकता हूं क्या? सभी बच्चे बोलेंगे यस सर। तो ये एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट किधर हो जाएगा सर? ए किधर आ जाएगा? कितना बच्चे? ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ठीक है ना? परपेंडिकुलर नीचे कितना आ जाएगा बेटे? ए साइन थीटा। अब ध्यान से सुनना। अरे सर, ये क्वेश्चन तो कुछ अच्छा बन गया। अच्छा क्यों बना? रीजन सुनिए। क्योंकि एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ गया और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी आ गया। हाँ, समझ में आया होगा। अब देखिए क्या हुआ। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और यही वेक्टर यानी ए कॉस थीटा बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मैं इस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट को बोलता हूं ए पैरेलल। समझ में आ गया बेटा? ए पैरेलल किसके पैरेलल? वेलोसिटी के पैरेलल। अच्छा, ये अगर वेलोसिटी के पैरेलल है तो ए cos थीटा बताइए। ए cos थीटा भी इधर, वेलोसिटी भी इधर, तो बताइए ये वेलोसिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा? जल्दी बताइए, वेलोसिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा? जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड सर, ये तो इसकी स्पीड को चेंज कर देगा सर। ध्यान से सुनना बेटा। तो ए पैरेलल क्या करेगा? स्पीड को चेंज करेगा। स्पीड चेंज। ध्यान से सुनना। अब ये देखिए ए साइन थीटा किधर लग रहा है बेटा? वेलोसिटी वेक्टर तो इधर है। ए साइन थीटा किधर लगा बच्चा? नीचे डायरेक्शन में। अब बताइए, ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी के कैसा है बेटा? परपेंडिकुलर। तो इसको मैंने लिख दिया ए परपेंडिकुलर। क्या लिख दिया बेटा मैंने? ए परपेंडिकुलर। अब बताइए ए परपेंडिकुलर क्या करेगा? सर ए परपेंडिकुलर तो डायरेक्शन चेंज करेगा। वेरी गुड। ए परपेंडिकुलर क्या करेगा बच्चों? डायरेक्शन चेंज करेगा।
ध्यान से देखना बच्चों। पहले ये बताओ क्या ए पैरेलल और ए परपेंडिकुलर लिखना आया क्या समझ में? सभी बच्चे बताएंगे। क्या ए परपेंडिकुलर और ए पैरेलल लिखना आया क्या? सभी बच्चे, हरी अप गाइस। क्या ए पैरेलल और ए परपेंडिकुलर लिखना आया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और अब हमें याद भी करना है, ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन को चेंज करेगा, ए पैरेलल स्पीड को चेंज करने वाला है। बहुत सुंदर बच्चे, जल्दी जल्दी लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। और ये सब चीजें अगर आपको समझ में आ गई ना, तो मैं कह रहा हूं हम धीरे 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 टू डायमेंशनल मोशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, जल्दी बताइए। एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो सी 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 लिखते चले जाइए, मेरा दिल खुश हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब चलिए, तो हमने क्या देखा, इस एक्सेलेरेशन के, देखना बेटा, ये एक्सेलेरेशन था। इस एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट देखे बच्चे हम लोगों ने, एक ए पैरेलल देखा और एक ए परपेंडिकुलर देखा, देखा ना? तो मैं, देखना आप ध्यान से सुनना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो ए पैरेलल का स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? सभी बच्चे बताएंगे, क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या? वेरी गुड, परफेक्ट। अच्छा ध्यान से सुनिए, ये क्या है बेसिकली, ये क्या है? ये मोड ऑफ एक्सेलेरेशन है। मोड ऑफ एक्सेलेरेशन का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान से सुनना, डीवी वेक्टर बाय डीटी वेक्टर का मोड। लिखने का तरीका देखना बेटे, अभी बेसिक बता रहा हूं, क्योंकि ये एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड है सर, और एक्सेलेरेशन को क्या मैं लिखता हूं, डीवी वेक्टर बाय डीटी। तो डीवी वेक्टर बाय डीटी का मोड हो गया सर एक्सेलेरेशन का मोड, जिसकी वैल्यू आ गई ए पैरेलल प्लस ए पैरेलल का स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जल्दी बताइए। अच्छा एक बात बताइए, ए पैरेलल क्या है बेटा? ए पैरेलल, सर ए पैरेलल तो वो चीज है जो स्पीड को चेंज कर रहा है। जो किसको कर रहा है चेंज? स्पीड को चेंज कर रहा है। जल्दी बताइए, ए पैरेलल क्या है? ए पैरेलल, ए पैरेलल, ए पैरेलल वो है सर जो स्पीड को चेंज कर रहा है। अरे हाँ या ना बोलिए बच्चे। हाँ। अब स्पीड को कैसे लिख सकता हूं? देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, ए पैरेलल, ए पैरेलल क्या है? ए पैरेलल, ए पैरेलल तो है सर स्पीड को चेंज कर रहा है, और स्पीड को रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? डी वी वेक्टर मोड, देखना ध्यान से सुनना, dt। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इधर देखो, ये डी वेक्टर बाय dt का मोड है। डी वेक्टर बोले तो वेलोसिटी का मोड, चेंज इन वेलोसिटी का मोड एक्सेलेरेशन होता है। ये क्या है? चेंज इन स्पीड, डी वेक्टर वी वेक्टर के मोड का डिफरेंशिएशन, यानी स्पीड का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए पैरेलल। लिखने का तरीका बताइए, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे बढ़ते। जल्दी जल्दी ध्यान से सुनिए बेटा, इस कॉन्सेप्ट तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और बच्चा मोस्टली इसमें दिक्कत आती है बच्चों, ध्यान से सुनना, कि सर आपकी क्या मर्जी होती है, कभी डी वेक्टर बाय dt का मोड कर देते हो, कभी डी वेक्टर मोड बाय dt कर देते हो। समझ में आना चाहिए, डी वेक्टर ये अभी तक समझाते आ रहे, वी वेक्टर का मोड बेसिकली स्पीड होता है, और ये क्या करेगा, ए पैरेलल क्या करेगा? स्पीड को चेंज करेगा बेटा। क्या करेगा बेटा? स्पीड को चेंज करेगा सर। जल्दी बताइए, क्या ये बेसिक चीजें समझ में आई क्या? वेरी गुड, बहुत सुंदर बच्चे, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगर ये सब चीजें समझ में आई तो मैं समझता हूं कि आज का लेक्चर सब बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो गया। मैं सोच के चल रहा था कि आज थोड़ा टिपिकल जाएगा, लेकिन बच्चे आप लोग बहुत अच्छे हो, आपका आईक्यू बहुत बेसिक आईक्यू है आप लोगों में। चलिए बहुत सुंदर। अब सुनिए, तो अगर हम बात करें, देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनना। सर ये तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, यानी अगर हम इसके बारे में बात करें, ये तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, ये एक्सेलेरेशन था, ये थीटा था, तो इसको क्या हुआ बच्चों, ये v और v a cos थीटा एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, और ये क्या लग रहा है बेटे, a sin थीटा। समझ में आ गया? हाँ। तो अब ध्यान से सुनिए, एक्सेलेरेशन इधर लग रहा है
और चेंज इन स्पीड और एक्सेलेरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। अभी अभी देखा था एक्सेलेरेशन दिस इज इक्वल्स टू डीवी वेक्टर बाय डीटी, याद है ना आपको? यस सर, यानी एक्सेलेरेशन एंड चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। एक्सेलेरेशन देखिए इधर है बेटा, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, इस एक्सेलेरेशन की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो ये पाथ ऐसा जाएगा, ये पाथ ऐसा जाएगा, और इसको हम बाद में बोल देंगे कि यही हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, यही हमारे पास कैसा मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल। टेंशन नहीं लेना, नोमेनक्लेचर है, बट अभी आप लोग बताइए क्या आपको समझ में आया क्या? चलिए, तो ये तो बात थी जब हमारे पास एंगल कितना था बच्चे, थीटा, एक्यूट एंगल। सर अगर ऑब्ट्यूज आ जाए तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना, ऑब्ट्यूज भी करके देख लेते बच्चों। लो जी, ये वेलोसिटी, ठीक है, और अब ये एक्सेलेरेशन बोल देते हैं, और ये एंगल थीटा मान लेते हैं बच्चे। अब चलिए दोबारा करिए, इस एक्सेलेरेशन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा बेटा, जिसको क्या बोल देंगे, ए कॉस थीटा। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, जिसको क्या बोल देंगे बेटा, ए साइन थीटा। ध्यान से देखिए, इसमें स्पीड बढ़ेगी क्योंकि एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। इसमें स्पीड कम होगी क्योंकि एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट और वेलोसिटी बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इस बेचारे का तो क्या काम रहेगा, केवल और केवल डायरेक्शन चेंज करनी, और चेंज इन वेलोसिटी ऐसे चेंज होगा कि वो टुवर्ड्स द एक्सेलेरेशन की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। बताइए यहां तक लेक्चर में समझ में आया क्या? सभी बच्चे जोर से बोलेंगे अगर ये सब चीजें समझ में आई तो आज का पढ़ाना मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को समझ पाए। जल्दी बताइए। हाँ, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डू शेयर दिस लिंक टू एवरीवन। इस वाले चैनल को ऐसा स्प्रेड कर दो कि ये विद इन 10 और 15 डेज पॉपुलर हो जाए। जल्दी जल्दी डू हिट द लाइक बटन। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए बच्चों, हाँ वेरी गुड। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आज जो पढ़ाया है बिल्कुल बेसिक पढ़ाया है हम लोगों ने एक्सेलेरेशन के रिगार्डिंग, कि एक्सेलेरेशन क्या करता है, एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने उसके कुछ रिलेशन देखा कि अगर पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में आ गया और हम लोगों को एक्सेलेरेशन पूछा है तो भी निकाल सकता हूँ। मुझे अगर एक्सेलेरेशन की रिलेशन गिवन है और मुझसे पोजीशन टाइम पूछा है, अगर 80 रिलेशन गिवन होगा तो आपको इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, कुछ ना कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन होगी। फिर हम लोगों को नीचे से ऊपर जाना है तो वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन, ऊपर से नीचे आना है तो डिफरेंशिएशन का यूज करना है। फिर हम लोगों ने देखा कुछ इसके बेसिक एनालिसिस कि acceleration and velocity both are acting in same direction, both are acting in opposite direction, acceleration and velocity acting in 90 degree perpendicular to each other, या acceleration and velocity are acting at any angle, it may be acute, it may be obtuse। तो हम लोगों ने देखा वो अलग अलग पाथ को फॉलो करेगा, लेकिन बेसिक हमेशा क्या रहेगा कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन या एक्सेलेरेशन का कोई भी कंपोनेंट अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ गया तो स्पीड को इंक्रीज करेगा, परपेंडिकुलर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो स्पीड को डिक्रीज करेगा, और परपेंडिकुलर आ गया तो धीरे धीरे स्पीड को चेंज करता रहेगा। और जो ये चेंज इन स्पीड होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, ये किस डायरेक्शन में होगा, चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। ये होता भी है, हम लोगों ने देखा भी था, ठीक है ना। तो आई होप ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला फैक्टर कि जब हम एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट करते हैं, एक वेलोसिटी के अलोंग होता है, जो वेलोसिटी के अलोंग होता है उसको ए पैरेलल बोलते हैं, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है उसको ए परपेंडिकुलर कहते हैं। यानी अगर मुझे एक्सेलेरेशन का एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड निकालना आ जाए, मैग्नीट्यूड लिखना आ जाए, तो मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ ए पैरेलल का स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन। और एक्सेलेरेशन होता क्या है, डी वेक्टर बाय dt, यानी डी वेक्टर बाय dt का मोड। और ए पैरेलल क्या कर रहा था, ए पैरेलल केवल केवल स्पीड को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा, स्पीड को। स्पीड क्या लिखेंगे हम, डीवी वेक्टर बाय वी वेक्टर के मोड का डिफरेंशिएशन। ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हो गया। तो आई होप ये पूरा लेक्चर आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर गया होगा, आईने की तरह साफ होगा। जैसे आप लोगों आईने में अपनी फोटो देखते हो वैसे ही आप लोगों को ये क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइज। कल सुबह 9 बजे ही मिलेंगे, नए वीडियो, इसके आगे का कंटिन्यूएशन पार्ट देखेंगे, और फिर देखेंगे कि हम यहाँ पर यूज कर करके कैसे कॉन्सेप्ट, कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने आप का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।